अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन के इंतखाबात के रिज़ल्ट नताइज आपके सामने हैं। 15 सीटें जो हैं वो जीत चुकी है PTI। एक पे दोबारा से काउंटिंग का फ़ैसला हुआ क्योंकि वो 49 वोट का फ़र्क था, उसके ऊपर दोबारा से फ़ैसला दिया। लेकिन अहम बात यह है कि इस सारी डेवलपमेंट के बाद इमरान खान साहब तो जो फ़ैसले करेंगे वो करेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ख़ास तौर पर नून लीग और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो अब क्या फ़ैसले करने जाएगा और उसको किस किस्म के फ़ैसले करने हैं, और न्यूट्रल की तरफ से इनको क्या पैगाम पहुंचाया गया था, ये आप बात करेंगे। और कुछ अहम बातें अंदर की हैं जिसमें अंदरूनी तौर पर जो तकसीम, डिवाइड और एक दूसरे के साथ जो इस टाइम एक लड़ाई की जो पोजीशन है दोनों भाइयों के दरमियान में, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब अगेन दोबारा सख्त नाराज़ हुए हैं शहबाज शरीफ के फ़ैसलों के ऊपर। ख़ास तौर पे शुरू से लेकर जिस वक्त कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब शायद उस टाइम इतने कन्विंस नहीं थे इस हुकूमत को लेने के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ साथ उस वक्त पीपल्स पार्टी ने उनको भरपूर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की थी। और शहबाज शरीफ के विज़िट से पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, आपको याद होगा, लंदन का विज़िट किया था और जिसमें उन्हें कायल करने की कोशिश की थी, क्योंकि नवाज शरीफ और उनका जो ग्रुप है वो नहीं चाहते थे कि इस मलबे को अपने ऊपर लिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ का जो वज़ीर-ए-आज़म बनने का जो था वो खैर सबके सामने था, जो एम्बिशियस वो इतने अरसे से थे, तो उन्हें अपने भाई को उन्होंने कन्विंस किया था। लेकिन उसके बाद पहली जो इस हुकूमत में आने के बाद नाराज़गी हुई थी, या पहली जो एक दूसरे के साथ कहना चाहिए कि हॉट टॉक हुई थी, वो इस बात पे हुई थी कि आप आए, आपके आने का फ़ायदा क्या हुआ। केसेस भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो ख़त्म करवाने थे, ECL से नाम निकलवाने थे, मुझे वापस लाना था, मरीम नवाज शरीफ साहबा को बाहर लेके जाना था। आपको याद होगा सारा जो हुआ था उस वक्त, वो रोज़ों में उम्रे से पहले का जो था सारा सिलसिला वो हुआ। लेकिन अभी जो है दोबारा से इनकी आपस में हुई है, और ये भी कहा गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी आगे से जवाब दिया है कि हुकूमत लेने में मेरा सिर्फ अकेले का फ़ैसला नहीं था, वो आपका भी फ़ैसला। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर कह दिया जाता है कि नवाज शरीफ साहब तो इसके हक़ में ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये पूरे कंसेंसस के साथ हुकूमत ली गई थी, और जबकि नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो दूसरी तरफ है, और ख़ास तौर पर जिन्होंने वजारतें नहीं ली थी उसमें सरफ़हरिस्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और भी कुछ लोग हैं जो अभी भी इस हुकूमत को लेने के और उनके फ़ैसले जो थे उसको सब कुछ उसकी मुखालफत करते आए हैं, और वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। नवाज शरीफ साहब जो है आगे मीटिंग्स वगैरह जब होनी है तो उसमें अहम फ़ैसले भी करेंगे, और अब ये इस हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ के ऊपर डिपेंड करता है क्या अभी भी वो फ़ैसले ख़ुद करेंगे या इत्तेहादियों की तरफ देखेंगे और इत्तेहादियों से अपनी मर्ज़ी का कहलवा के मुद्दत पूरी करने की कोशिश करेंगे। और पार्टी को कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पे जो कहा जा रहा है कि जितना अरसा मज़ीद रहेंगे तो हम मज़ीद फंसेंगे। लेकिन उन कुछ लोगों का मानना ये है कि अब तो ज़ाहिर हो गया है कि इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी पे हैं, इस वक्त इलेक्शन कराना और नुकसानदेह है। लेकिन दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि इस वक्त क्योंकि पंजाब हमारे पास नहीं है और हुकूमत में रहना उससे ज़्यादा बड़ा अजाब है, तो हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त करें तो करें क्या। और न्यूट्रल्स की तरफ से जो पैगाम पहुँचाया गया है वो सबसे पहले आपको कल देख लिया होगा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने भी कहा कि हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। मलिक अहमद खान साहब जो तर्जुमान है वज़ीर-ए-आज़म साहब के, उन्होंने भी कहा कि हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। क्लियर कट मैसेज पहुँचाया गया था कि ख़बरदार किसी ने धांधली या किसी तरफ इशारा करने की कोई कोशिश की। पहले मुल्क जो है वो बहुत बुरे हालात के अंदर से गुजर रहा है, और इस किस्म के इल्ज़ामात से अब बाज़ आया जाए। और अंदरूनी तौर पर यह भी कहा गया है कि जहाँ मरीम नवाज शरीफ साहब को साहिबा को सराहा गया कि उन्होंने बड़ी भरपूर कैंपेन की है, वहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब के ग्रुप की तरफ से उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। तो जिसके जवाब में इस तरफ से भी कहा गया कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मुहिम के अंदर और तकरीर में भी कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और लोटों को टिकट देने के हवाले से भी जिस वक्त आपस में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये भी पार्टी का कंसेंसस था कि लोटों को टिकट दिया जाए या न दिया जाए। तो ये कुछ अंदरूनी खबरें हैं जो इस वक्त ज़राए की खबरें हैं, वो आपके सामने मैंने रखी हैं, और आने वाले दिनों में इन्हीं ख़बरों और इन्हीं जो एंगल इस हवाले से सामने आया है जो डिबेट का, इसी के ऊपर ज़्यादा बातचीत होगी, और पार्टी के अंदर जो फ़ैसले होने जा रहे हैं वो भी इसी के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। तो नाज़रीन, ये है वो जो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले तक कहा जा रहा था कि इनकलाब आना था, आगे आना था और फलाना था, अब वो सब के सब मुँह छुपाते फिर रहे हैं।
اور اس وقت عمران خان صاحب پہ یہ ضرور تنقید کی گئی تھی کہ یہ لانگ مارچ واپس کیوں لے گئے، لیکن ہمارا بھی تجزیہ تھا کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، وقتی طور پہ نظر ایسے آ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ہوا، لیکن جو ابھی ضمنی الیکشن کے نتیجے میں آپ کے سامنے آیا ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے کہ کون ونڈیکیٹ ہوا ہے، کس کے اوپر کون سے الزامات تھے دھاندلی کے، وہ 2018 کے وہ بھی دھلے ہیں، اور لوٹوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی ہوا، اور اس حکومت جو لی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی گئی، لینی چاہیے تھی نہیں لینی چاہیے تھی، تو یہ بھی آپ کے سامنے سارا کچھ آ گیا ہے۔ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔